आपके इंटर्नशिप में 100% आपके काम आएगी। अब उसके कुछ कनेक्शंस हैं लॉयर्स के साथ, तो उनसे कैसे डील करना है वो थोड़ा सीख के जाना। मात्र ऐसे 1 से 5% ही स्टूडेंट्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, बाकी 99% लोग तड़प ही रहे हैं। मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ और मुझे अभी तक एक भी पेड इंटर्नशिप नहीं मिली है। आखिर मेरे सीनियर्स मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ऐसी कौन सी स्किल्स है जिनको सीख कर मैं एक पेड इंटर्नशिप अक्वायर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? दिस इज द ओनली वीडियो यू नीड, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आखिर आपको पेड इंटर्नशिप्स क्यों नहीं मिलती हैं और दूसरा रिक्रूटर्स आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ में टाइम, मुस्कान मंधियानी लीगल गाइड। रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। कि चैप्टर 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। अब किस चीज की तलाश कर रहे हो? इफ यू आर लुकिंग फॉर द बेस्ट इंटर्नशिप, कि मुझे बेस्ट इंटर्नशिप मिलनी चाहिए, बेस्ट लोग मिलने चाहिए, बेस्ट पैसा मिलना चाहिए, कुछ हाथ नहीं लगेगा और टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। आप खुद बेस्ट हो इस फील्ड में, आपने खुद अभी तक इस फील्ड में क्या ऐसा हासिल किया कि आपको बेस्ट चीजें ही मिलनी चाहिए। ओके, अब हम चलेंगे चैप्टर 2 की तरफ, जहां पे हम ये समझेंगे कि हमारी अप्रोच में क्या प्रॉब्लम है। कभी कभी हमारे पास टैलेंट होता है, अच्छा रेज्यूमे होता है, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, सब कुछ होता है, फिर भी हमें ढंग की इंटर्नशिप नहीं मिल रही होती है। तो हो सकता है हमारी अप्रोच में ही प्रॉब्लम हो, हम ढंग से लोगों को अप्रोच ही नहीं कर रहे हैं। हो सकता है वो लोग हमारा वेट कर रहे हो। देखो, सीनियर्स जो हैं आपके, जो एसोसिएट्स हैं, जो भी लॉ फर्म्स हैं, वो आपका वेट कर रहे होते हैं कि कुछ अच्छे इंटर्न्स हमें मिले। राइट, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। इंटर्न्स भी हमेशा अच्छे नहीं होते हैं। राइट, कभी कभी रिक्रूटर्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं लेकिन उनको शिटी इंटर्न्स मिलते हैं, बिल्कुल बेकार इंटर्न्स मिलते हैं। टाइम पर नहीं आएंगे, बकवास करेंगे, आएंगे तो टाइम वेस्ट करेंगे। ये चीज बहुत बड़ी है इंडस्ट्री में, ये चीज बहुत बड़ी है, ये मेजर प्रॉब्लम है। राइट, इसको भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। आप सिर्फ वही इंटर्नशिप करना चाह रहे हो जो लॉ से रिलेटेड है, कि सिर्फ लीगल रिसर्चर की इंटर्नशिप मिल गई, ड्राफ्टिंग की इंटर्नशिप मिल गई, इसी में घुसे हुए हो, सब लोग इसी में लगे हुए हैं। क्यों? अगर किसी यूट्यूबर ने कोई पोस्ट निकाली, अपने चैनल पर डाला है कि उसे किसी कंटेंट राइटर की जरूरत है, तो उस चीज के लिए भी अप्लाई कर दो ना। व्हाट्स द प्रॉब्लम? कुछ नया सीख ही तो जाओगे। सीखने पे फिलहाल आपको ध्यान देना है, मैं इस चीज पे बार बार जोर दे रही हूं। और इसका बहुत बड़ा एक हिडन मोटिव है, आगे जाके इसकी बहुत अच्छी अप्रोच है। मान लो आपने किसी यूट्यूबर के पास अप्लाई कर दिया कि मुझे कंटेंट राइटर का काम दे दो, उसने आपको दे दिया। अब उसके कुछ कनेक्शंस हैं लॉयर्स के साथ, तो आप जाके उनके साथ जुड़ जाओगे। हो सकता है वो आपको रेकमेंड भी कर दे कि हाँ, ये जो है लड़की या ये लड़का बहुत अच्छा काम कर रहा है, लिख अच्छा रहा है। हो सकता है आपके लॉ फर्म की वेबसाइट के लिए कुछ आर्टिकल्स लिखे, काफी अच्छा लिखता है, लग गए ना आप उसके साथ भी, रिलेशनशिप एक अच्छा आपका बन गया। बट आपकी जो थिंकिंग बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव है, आप ऐसा सोच ही नहीं पा रहे हो। जब तक आप अपनी अप्रोच चेंज नहीं करोगे तब तक गेम नहीं बदलेगा यार। ठीक है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हमें थोड़ा सा यूनिक होके सोचना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट भी लगभग फर्स्ट से रिलेटेड है, हाउ यू कैन बी यूजफुल टू लॉयर्स। अगर हम चलो लीगल रिसर्च नहीं कर सकते हैं, बट हम उसके सोशल मीडिया को हैंडल कर सकते हैं, हम उसकी पीआर को हैंडल कर सकते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं उसकी हेल्प कर सकते हैं, कुछ अच्छी टिप्स दे सकते हैं, तो वहां पे उनकी हेल्प करो। किसी ना किसी तरीके से हमें उनसे जाकर जुड़ना जरूरी है ताकि वो हमें अपने पास रखें। तो हम जुड़ तो किसी भी तरीके से सकते हैं। राइट, तो हम कुछ डिफरेंट करके हम उनके वीडियोस एडिट करने की कोशिश करेंगे, हम उनके लिए कुछ लिखने की कोशिश करेंगे। राइट, कुछ अलग करने की कोशिश करो, और इसके लिए दूसरी स्किल्स आपका सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आप लॉ स्कूल के बियॉन्ड जा ही नहीं पा रहे हो, आप लॉ स्कूल पे अटक के रह गए हो। कुछ प्रोफेसर्स ने आपको बोल दिया ये इंटर्नशिप करनी है, तो उसके बियॉन्ड आप सोच नहीं पा रहे हो कि ऐसा कुछ अलग भी किया जा सकता है। बट अगर वही फिर सोच के चलना है जो लॉ स्कूल में सिखा दिया, वही यहाँ पे भी रट के आ गए हो, वही बोल रहे हो, वही कर रहे हो, वही एक्शंस है, सबके जैसे ही एक्शंस है, तो फिर वही 90% वाले रिजल्ट्स आएंगे, वो 1% या 10% वाले रिजल्ट्स आपके नहीं आएंगे, है ना। लॉ स्कूल से थोड़ा हट के सोचो, थोड़ा मैच्योर होके सोचो चीजों को, तभी कुछ अच्छा वे निकल कर आएगा। हैव अ रेज्यूमे और अ बैग ऑफ मिक्स्ड इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस। यस, जैसे कि मैंने कंटेंट क्रिएटर के पास एक इंटर्नशिप करने को बोला, ऐसे ही आप किसी मीडिया कंपनी के पास जा सकते हो, किसी न्यूज चैनल के पास जा सकते हो, न्यूज़पेपर के पास जा सकते हो, लीगल जर्नलिज्म के अंडर एक इंटर्नशिप कर सकते हो, है ना। अलग अलग चीजों की इंटर्नशिप करो ताकि आपका डाइवर्स एक्सपीरियंस दिखे फील्ड में। जितना ज्यादा डाइवर्स एक्सपीरियंस होगा उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। कम से कम लीगल फील्ड में कुछ नहीं कर पाए तो कहीं और तो कुछ कर लोगे। चैप्टर 4 स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर पेड इंटर्नशिप। अब मेरी एक बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझिएगा।
मात्र ऐसे 1 से 5% ही स्टूडेंट्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, अच्छे इंटर्न्स बनते हैं, अपने सीनियर्स की हर लेवल पर हेल्प करते हैं। दे आर बेस्ट इन रिसर्च, बेस्ट इन राइटिंग, बेस्ट इन कम्युनिकेशन, बेस्ट इन लर्निंग। और इससे भी अच्छी बात है कि ये बहुत कम है नंबर में, मात्र 1 से 2% या 1 से 5% ही स्टूडेंट्स हैं, राइट? तो आपका कंपटीशन तो ऑलरेडी बहुत कम है, बट आप क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, आप अभी भी एक एवरेज स्टूडेंट ही बनकर बैठे हो, आपका माइंडसेट ही नहीं बदल रहा है बॉस। आप 95% लोगों को ही रेप्लिकेट करना चाहते हो। ऑल्सो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट कि किसी भी प्रोफेशन में जो 1% पे लोग बैठे हुए हैं उनमें हमेशा से पैसे का लालच नहीं था, उनमें एक तरीके का पैशन भी था, कोई तरीके की फायर भी थी। तो तुम में से कितने लोग हैं जो एक्चुअल में लॉ पढ़ना चाहते थे? अब तुम ही जानते हो ये चीज, राइट? तुम्हें ही सच पता है कि कितने लोग हैं जो सच में लॉ पढ़ना चाहते हैं और कितने लोग हैं एक्चुअल में जो मतलब दिल से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस फील्ड में आगे बढ़ने की। तो यार पैशन जो होता है, जो फायर होती है, कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अगर आप सिर्फ पैसे के लिए आ रहे हो, पार्ट टाइम कमाने के लिए आ रहे हो, देन नहीं होगा। थोड़ा बड़ा विजन आपको चाहिए होगा, विजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अगर आप उन टॉप 1% लॉ स्टूडेंट्स में आना चाहते हो जो अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हैं, कुछ अच्छा बिल्ड करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म विजन है, फ्यूचरिस्टिक विजन है, तो प्लीज पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस पर ही वीडियोज आने वाले हैं जो आपको इंडिपेंडेंट बनाएंगे और फ्यूचर रेडी बनाएंगे लीगल इंडस्ट्री के लिए। एंड प्लीज इन वीडियोस को अपने कॉलेज ग्रुप में जरूर से शेयर कर दीजिएगा। इंटर्नशिप के लिए ऑल टुगेदर जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं बहुत ज्यादा बेसिक है, लेकिन वो सब लोग अक्वायर नहीं कर सकते हैं। इस पॉइंट को मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करती हूं। मैंने एक 4 पन्नों की बड़ी स्टोरी आपको दे दी है। क्या आप उस स्टोरी को सिर्फ एक पैराग्राफ में समराइज कर सकते हैं? ये एक स्किल है यार, इसको तुम छोटा समझ रहे हो बट ये एक स्किल है, बहुत बेसिक स्किल है। समराइज कर देना चीजों को छोटे में और इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी बता देना, ये एक स्किल है, बट ये सब अक्वायर नहीं कर सकते हैं और ये आपके इंटर्नशिप में 100% आपके काम आएगी। ये कॉलेज एग्जाम्स की तरह नहीं होगा जहां में 10 पन्ने भरने हैं। जो बोला गया सिर्फ उतना ही करना है और वैसे ही करना है। प्लीज बी वेरी पंक्चुअल एंड लर्न टू जगल अमंग मल्टीपल डेडलाइंस। इसका मतलब क्या होता है यार, ये कॉलेज प्रोजेक्ट्स नहीं है कि 6 प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास, तो एक में हमने बोल दिया कि हम बीमार हो गए तो ये वाला प्रोजेक्ट हम लेट सबमिट करेंगे, या यहाँ पे हम फंस गए तो ये वाला प्रोजेक्ट लेट सबमिट करेंगे। ऐसा नहीं, जो डेडलाइन दी गई है उस पर आपको काम करना होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, ठीक है? कोर्ट में केसेस जा रहे हैं, आपके सीनियर्स को जवाब देना पड़ेगा कि काम आखिर क्यों लेट हुआ, राइट? तो आप पर भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ेगी। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है आपके काम को लेकर। तो ये याद रखना, डेडलाइंस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगी। तुम ऑफिस तो टाइम पर जाओगे लेकिन घर लेट से आओगे, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है? ऐसा होता है बहुत बार, काम बहुत ज्यादा होगा, आप लेट घर जाओगे, बट ऑफिस आपको टाइम पर आना पड़ेगा। तो डेडलाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है मेरे जूनियर्स के साथ और बाकी लोगों के साथ, जो लोग लेट आते हैं, आई डोंट लाइक वर्किंग विद देम। मैंने बहुत सारी मीटिंग्स इसीलिए कैंसिल कर दी, बहुत सारे ऑफर्स इसीलिए डिनाई कर दिए, डिक्लाइन कर दिए। क्यों? क्योंकि जिसके साथ मीटिंग करनी थी यार, वो आधा घंटा लेट आ रहा है, बोला मैम मैं सो गया था, मैम मैं सो गई थी, मुझे टाइम नहीं मिला। आई डोंट केयर, ठीक है? आई डोंट केयर, किसी और के पास जाओ, मेरे हाथ से चली गई अपॉर्चुनिटी, चली गई। बट मैं ऐसे लोगों के साथ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करती जो अपने टाइम के पक्के नहीं है, क्योंकि फिर वो मेरा भी टाइम खा जाएंगे। एंड टाइम खाना मतलब पैसा खाना, सिंपल। रिसर्च और राइटिंग के लिए जो बेसिक टूल्स रहते हैं प्लीज वो आपको आने चाहिए, जैसे कि वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, मनुपात्रा, ठीक है? जो भी सारी चीजें हैं रिसर्च और राइटिंग के लिए जो बेसिक टूल्स हैं वो जरूर से सीख लेना कि उनको कैसे यूज करना है, वो आपको आने चाहिए, राइट? कम्युनिकेशन अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मली कम्युनिकेट कैसे करते हैं? लोग अचानक से मेरा व्हाट्सएप नंबर मांग लेते हैं, दैट इज नॉट द वे। ईमेल आईडी मांगने की आदत डालो, ठीक है? फॉर्मल कम्युनिकेशन ईमेल से ही होता है, तो ईमेल आईडीज मांगो, उससे कम्युनिकेट करो। अचानक से किसी का भी व्हाट्सएप नंबर मत मांग लिया करो, बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगने लगता है एट टाइम्स। तो फॉर्मली कम्युनिकेट करना सीखना है अच्छे से, सही राइटिंग में, ठीक है? सही से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, क्या टोन होती है ईमेल की, कैसे लिखा जाता है, इनफॉर्मल मत होना, ढंग से ईमेल को लिखना, ठीक है? उसमें ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका इंपैक्ट 100% आपकी पर्सनालिटी पर पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीजें लग रही हैं सुनने में कि सही से ईमेल लिखना,
उसमें ग्रामेटिकल एरर्स ना होना, बट जो जिसके साथ हो रहा है ना, जिसने झेला है ना ऐसे लोगों को, वो 100% आपको बाहर निकाल देगा। उसको लगेगा ये बेसिक चीजें क्यों नहीं कर पाते हैं लोग। और मैंने भी पर्सनली ये चीज झेली है, इतनी गंदी ग्रामेटिकल एरर्स मतलब ईमेल में रहती हैं, कोई फॉर्मेटिंग नहीं, कुछ नहीं, इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स कौन पढ़ेगा, किसके पास समय है। तो ये चीजें थोड़ा रुक के ना सीख लो, अच्छी चीजें हैं। लिंक्डइन पे कंप्लीट सीरीज बनाई है मैंने, पेड इंटर्नशिप का एक लॉन्ग वीडियो भी बनाया मैंने, जिसमें ये सारी चीजें मैंने बताई हैं, कैसे ईमेल लिखते हैं, कैसे अपनी प्रोफाइल को सेट करते हैं, उनको देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। किसी को किसी चीज के लिए ना करना, साफ ना करना कि ये बाउंड्रीज है, इन्हें क्रॉस नहीं करना है, इट इज ऑल्सो अ स्किल। ये भी सीख के जाओ, इसकी भी बहुत ज्यादा प्रोफेशनल वर्ल्ड में आपको जरूरत पड़ने वाली है। हाउ टू से नो। स्ट्रीट स्मार्ट, आपको कोर्ट के लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ बात करनी होगी जो थोड़े टेढ़े टाइप के रहते हैं, बदतमीज टाइप के रहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों से आपको डील करना पड़ेगा। तो थोड़ी स्ट्रीट स्मार्टनेस आपके अंदर होनी चाहिए, है ना। जल्दी अगर पिंच कर जाती हैं चीजें तो फिर ये फील्ड आपके लिए नहीं है। बहुत सारे बदतमीज लोग आपको इस फील्ड में मिलने वाले हैं, उनसे कैसे डील करना है वो थोड़ा सीख के जाना। स्ट्रीट स्मार्टनेस आपके अंदर होनी चाहिए, मैनिपुलेट करके काम करवा लेना, ये सारी चीजें वैसे तो करते करते ही इंसान को आती हैं, काम करते करते ही आप इनको सीखोगी। डोंट बी ओवर फ्रेंडली, ये मैंने कॉलेज के टाइम बताया, जो बेवकूफ टाइप के लोग रहते हैं, हर चीज में ओवर फ्रेंडली होके, लाओ ये काम मैं कर दूं, लाओ ये काम मैं कर दूं, ये चीज मैं अपनी शेयर कर दूं तुम्हारे साथ। बहुत ज्यादा शेयर नहीं करना है, बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है, स्टे फोकस्ड ऑन योर वर्क, ठीक है। स्नेक्स आर इन एवरी फील्ड, सांप हर जगह भरे पड़े हैं यार, सांपों से बचो, है ना। हर जगह जाके मुंह मत खोल दिया करो, आराम से पहले एनवायरमेंट को समझो, कैसा है वहां पे, क्या करने गए हो, है ना। थोड़ा फोकस्ड अप्रोच हमें रखनी है। रीड अबाउट योर फर्म, जहां आप काम करने जा रहे हो, काम क्या करते हैं, वो किस चीज में स्पेशलाइज करते हैं, कौन है वो लोग, इसके बारे में पढ़ के जरूर जाना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंप्रेशन आपका अच्छा बनेगा। नेक्स्ट इज लर्न टू नेविगेट गवर्नमेंट वेबसाइट्स, आरबीआई की वेबसाइट्स, सेबी की वेबसाइट। क्यों मैं बोली हूं इनको सीखो, कैसे नेविगेट करते हैं, यहां से कोई इंफॉर्मेशन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये बाकी वेबसाइट्स की तरह नहीं होती हैं, राइट। जो भी वेबसाइट तुमने स्क्रॉल किया उनकी तरह तो नहीं ही होती हैं, बहुत डिफरेंट तरीके की वेबसाइट्स रहती हैं। इनको नेविगेट करने में आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि हम इन वेबसाइट्स पे डेली विजिट नहीं करते हैं, यूजुअली हम इन वेबसाइट्स को यूज नहीं करते हैं। बी रेडी फॉर प्रेजेंटेशंस। देखो अब क्या होता है ना कि कॉलेज के प्रेजेंटेशन की तरह ये प्रेजेंटेशंस नहीं होने वाले हैं। वहां पे लॉ फर्म में हो सकता है आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़े कि आज जो हमारी मीटिंग हुई, एक मीटिंग में आप बैठोगे, राइट, जो मीटिंग कर रहे हैं वो लोग क्लाइंट्स के साथ, तो उस मीटिंग में आप भी हो। आपके सीनियर आपको बोल सकते हैं कि जो भी मीटिंग से तुमने नोट्स लिए हैं या जो भी समझा है उसको एक बार समराइज करो, राइट। तो प्रेजेंटेशंस की आदत डालो, कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे अच्छी स्लाइड्स बनाते हैं। अच्छी स्लाइड्स बनाना मतलब सजा धजा नहीं देना। ये कैसा लग रहा है तुमको इंटरफेस, जैसे मैं चीजें तुमको एक्सप्लेन कर, कितना मिनिमलिस्ट है, कुछ गंदगी नहीं है इधर, पता नहीं क्या क्या जो बार्स होते हैं वो नहीं है, बहुत साफ सा इंटरफेस लग रहा है, राइट। तो कैसे चीजों को प्रेजेंटेबल बनाया जाए, कैसे हाव भाव के साथ बोला जाता है, कैसे एक्शंस होते हैं, कैसे जेस्चर्स दिए जाते हैं, कैसे प्रोफेशनली हम कम बोलकर भी अपनी चीजों को रखें और पावरफुली रखें, समय भी बचे लोगों को और लोगों को बात भी हमारी समझ आ जाए, फ्लुएंटली कैसे बोलें, उसकी भी थोड़ी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। जो भी केस फाइल्स आपको दी गई है, जो भी मटेरियल आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, प्लीज उसको बहुत ज्यादा डिलिजेंटली पढ़िए, बहुत ज्यादा फोकस के साथ पढ़िए, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक अच्छा एडवोकेट तभी कहलाता है जब वो क्लाइंट की फाइल अच्छे से पढ़ता है। आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी होगी, इसलिए प्लीज ध्यान से फाइल को रीड करिएगा। नेक्स्ट है बी कंसिस्टेंट एंड एग्जीक्यूट टास्क्स ऑन टाइम। इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंटली आपको एक तो आना है ऑफिस, जैसे बुलाया गया कि 7 दिन आपको आना है और 10 घंटे आपको रुकना है, तो ये तुम्हें करना पड़ेगा। 7 दिन आओ और 10 घंटे रुको, कंसिस्टेंटली रुको, काम करो जो दिया गया, एग्जीक्यूट करो उस टास्क को। कंफ्यूजन हो रही है तो टाइम वेस्ट मत करिए, गॉसिप में जाके अपने सीनियर से बात करिए, उस कंफ्यूजन को क्लियर करिए। गलत काम नहीं करना है, साफ सुथरा काम करना है। ऐसा ना उनका काम ही हम बढ़ा दे रहे हैं जाके, नहीं, उनका काम कम करना है हमें, ठीक है, लोड उनका कम करना है, ढंग से काम करने की कोशिश करनी है। जो डाउट हो उनसे जाकर पूछ लो। नेक्स्ट, इंटर्नशिप्स को लेके या लीगल फील्ड कॉल टुगेदर लेके कुछ ऐसे हार्श ट्रुथ जो आपको पता होने चाहिए, कुछ ऐसे सच जिनको आपको एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हम चैप्टर 5 में डिस्कस करने वाले हैं।
पहला है द डार्क साइड। यस, लीगल फील्ड की इंटर्न्स को लेके बहुत ज्यादा डार्क साइड्स हैं, टॉक्सिक बिहेवियर सीनियर्स का, या कुछ ऐसी कंडीशंस दे देना, कुछ लॉ फर्म्स जो है बड़े बड़े या कुछ जगह जो है ऐसी कंडीशंस देना कि इन कॉलेजेस से पास आउट हो गए या एनएलयू से पास आउट हो गए हम तभी तुम्हें इंटर्नशिप देंगे, या इन लॉ फर्म्स में अगर तुमने इंटर्नशिप की है तभी हमारे यहाँ पे इंटर्नशिप करने आ सकते हो, यानी कि बायस बिहेवियर होना, ये सारी चीजें, टॉक्सिक कल्चर होना, सीनियर का डांटना, सीनियर को ऑप्रेस करना, है ना, ये सारी चीजों को आपको एक्सेप्ट करना जरूरी है। इस बारे में अगर ज्यादा जानना चाहते हो तो रेडिट पर सर्च कर लेना, वहां पे लोग कुछ ज्यादा ही ओपन अप होते हैं और ज्यादा ही मतलब ऑनेस्ट रहते हैं। 7 days a week and 10 hours a day, मतलब 7 days a week तो 100% जाना ही जाना होगा। 10 घंटे के ऊपर भी तुम्हें काम करना पड़ सकता है, 15 घंटे भी हो सकता है, और हो सकता है तुम्हें एक भी रुपए ना मिले। वेरी मच पॉसिबल, ये चीज पॉसिबल है और 90% केसेस में पॉसिबल है ना। अगेन एक्सेप्ट द टॉक्सिक वर्क कल्चर, वो तो मैंने बात कर ही ली थी। फेस रिजेक्शंस एंड कीप मूविंग, बहुत ज्यादा रिजेक्शंस आपको स्टार्टिंग में मिलने वाले हैं, उन रिजेक्शंस के लिए रेडी रहिएगा। 100 ईमेल लिखोगे, मे बी एक भी रिप्लाई ना आए, एक भी रिप्लाई ना आए, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, बट कोशिश करते रहनी है, कुछ अलग चीजें करनी है, जो भी मैंने बताया उन अलग चीजों को अगर आप ट्राई करोगे तो हो सकता है आपके हाथ एक इंटर्नशिप लग जाए, बट कीप मूविंग, ओके। आप कहाँ रहते हो ये चीज भी आपके करियर को अफेक्ट करती है। अगर आप किसी छोटे शहर से हो तो आपका माइंडसेट थोड़ा सा छोटा होगा, अपॉर्चुनिटीज आपको कम मिलेंगी, सोचोगे आप थोड़ा कम, है ना, ये चीजें अफेक्ट करती 100%। अनटिल यू आर अ वेल रेड पर्सन, आपको रीड करने की आदत है, अवेयर रहने की आदत है, तो वो केस अलग हो जाता है। बट अगर आप छोटे शहर से हो तो थोड़ी चीजें आपको अफेक्ट करने वाली हैं। ज्योग्राफी का 100% इंसान के करियर पर असर होता है, बट इतना मेजर असर नहीं होता कि वो कुछ कर ही ना पाए, है ना। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया है, तो प्लीज रीड करने की, अवेयर रहने की भी आदत जरूर से डालिए। Chapter 6 is the most important chapter, that is be a capitalist. Yes, be a capitalist. Think about money. पैसे के बारे में सोचना स्टार्ट करो, पैसे के बारे में सोचा करो। आप बोलते हो कि आपका कॉलेज घटिया है, मैं भी बोलती हूँ मेरा कॉलेज घटिया है, बहुत घटिया है, इवन महारद्दी कॉलेज है। लेकिन अगर कॉलेज घटिया है तो आप कौन से बहुत ज्यादा अच्छे हो? आप वहां जाके टाइम पास कर रहे हो, आप पार्टी कर रहे हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, पैसा उड़ा रहे हो। कुछ करो ना। अगर कॉलेज अच्छा नहीं है तो हम अच्छे कैसे हो सकते हैं? हमें कोई ऐसी स्किल अक्वायर करनी चाहिए, हमें कुछ ऐसी ब्रांड बनानी चाहिए, हमें कुछ अपना ऐसा करना चाहिए कि अगर हम अच्छे कॉलेज से नहीं भी हैं तब भी हमें जो बड़े कॉलेज के लोग हैं वो भी इज्जत दें। कुछ ना कुछ तो हमें ऐसा करना ही पड़ेगा। कॉलेज अच्छा नहीं है, कॉलेज 1% लोगों का ही सिर्फ सही है, बाकी 99% लोग तड़प ही रहे हैं। तो अगर कॉलेज अच्छा नहीं है तो आप कुछ अपने लेवल पे अच्छा क्या कर सकते हो वो सोचने पर ध्यान दो। प्लीज स्टार्ट लविंग मनी। पैसे से प्यार करना स्टार्ट करो। जब तक आप पैसे को प्यार करना स्टार्ट नहीं करोगे पैसा आपके पास नहीं आएगा। क्या आप रेडी हो कुछ चीजों के लिए पैसा देने के लिए? अगर आपको कोई अपनी सर्विस पिच कर रहा है कि भाई मैं तुम्हारा रेज्यूमे अच्छे से बना दूंगा, बहुत अच्छे से तुम्हारा रेज्यूमे बना दूंगा, तुम्हें अच्छी इंटर्नशिप मिल जाएगी उससे, तो क्या आप उसको पैसा दोगे अपना रेज्यूमे बनवाने के लिए? नहीं दोगे। 99% लोग नहीं देंगे, 99% लोग उसको पैसा नहीं देंगे कि हाँ भाई मेरा रेज्यूमे बनाओ। क्यों? क्योंकि आप सोचोगे इस काम को फ्री में कैसे करवा लें। अगर तुमने उससे रेज्यूमे बनवा लिया तो तुम्हें इंटर्नशिप मिल जाएगी ना। एक तुम रेज्यूमे खुद से नहीं बना पा रहे, तुम्हारे पास स्किल्स हैं, बट उन स्किल्स को प्रेजेंटेबल कैसे बनाना है, सामने कैसे रखना है इंसान के उन स्किल्स को कि वो देखे तो लगे कि हाँ यार क्या तो रेज्यूमे है। दिखाना कैसे है उसको, वो तो उस इंसान को आता है ना जो रेज्यूमे बना रहा है 10 साल से। तो उसको अगर ने थोड़ा पैसा दे के अपना रेज्यूमे रीडिजाइन करवा लिया, देन व्हाट्स अ बिग डील। थोड़ा पैसा लगा तो हमें अच्छी इंटर्नशिप भी तो मिली ना। उसका आउटकम क्यों नहीं देखते हो? उस इन्वेस्टमेंट का आउटकम क्यों नहीं आप देखते हो क्या हो रहा है? अगर हम कहीं पैसा लगा रहे हैं तो उसका आउटकम अगर हमें अच्छा मिल रहा है, देन व्हाट्स द बिग डील। पैसा क्यों नहीं लगाना है फिर उस जगह पर? इस चीज को थोड़ा सोचना अब स्टार्ट करो। हर चीज फ्री में नहीं मिलती है, हर चीज की पायरेसी नहीं की जा सकती है। किसको फ्री में कैसे ले लें, टेलीग्राम से डाउनलोड कैसे कर लें, तो चीप माइंड है यार बहुत। फिर कैसे पैसा कमाओगे जब आप देने को नहीं तैयार हो? आपको क्यों देगा कोई? देन कम्स अ बैकअप प्लान। प्लीज, जरूरी है तुम्हें अच्छी इंटर्नशिप मिल जाए, अच्छा करियर बनी जाए इस फील्ड में कि इंटर्नशिप से ही पैसा कमा लोगे, ऐसी से कुछ कर लोगे। नहीं, हमेशा कुछ ऐसी स्किल सीखो, अपना माइंडसेट बदलो, ताकि तुम्हारा कैपिटलिस्ट माइंड अगर होगा तो तुम बैकअप प्लान भी ढूंढोगे। अगर यहां से कुछ नहीं हो पाए तो कहीं और से शायद कुछ हो सकता है।
तो वो हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। बैकअप प्लान हमेशा हर चीज का आपके पास होना जरूरी है। लीगल फील्ड में एक सस्टेनेबल करियर बनने में काफी लंबा समय लगता है, बहुत लंबा समय लग जाता है, इसलिए हमेशा एक बैकअप प्लान आपके पास होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।